तो देखिए कमेंट कुछ इस प्रकार आया है और इनके द्वारा लिखा गया है कि हमने शिक्षा विभाग के ऑफिस में गए थे कल। उन्होंने बताया कि 2026 तक मिलेगा क्योंकि एक टाइम में ओनली दो से जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से जुड़ी आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह की खबरें आई है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग बारी बारी से इन खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकती हैं कि ये पहला न्यूज है और इसमें लिखा गया है कि प्रोत्साहन राशि का मामला विधायक ने बीच में उठाया। आगे देखिए लिखा गया है कि 1 लाख से अधिक स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को सितंबर 2023 के बाद आज तक बालिका प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। जी बिल्कुल सही बात है। बालिका प्रोत्साहन राशि के रूप में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जी हाँ, अब देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनमनखी के छात्रों ने इस मांग को स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने वर्तमान समय में चल रहे विधानसभा सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा 86 के माध्यम से उठाया। उनके द्वारा छात्राओं का लंबित राशि भुगतान करने की मांग सरकार से की गई। सरकार ने अपने जवाब में अंकित किया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत नवनिर्मित पोर्टल पर दिनांक 30 सितंबर 2023 तक उत्तीर्ण छात्राओं का प्रकाशित परीक्षा फल अपलोड किया गया है। तो देखिए इस न्यूज़पेपर में जो बात लिखी गई है आधी अधूरी लिखी गई है। चलिए वेबसाइट पर पूरा डिटेल दिया गया है तो डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर आप लोग का स्कॉलरशिप आप लोग को कब मिलेगा। तो देखिए वेबसाइट पर भी ये न्यूज अपलोड है तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर आप लोग का स्कॉलरशिप आप लोग के बैंक अकाउंट में कब तक आएगा। देख लीजिए यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है कि 1 लाख से अधिक स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं को सितंबर 2023 के बाद आज तक बालिका प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। बालिका प्रोत्साहन राशि के रूप में स्नातकोत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनमनखी के छात्रों ने इस मांग को स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने वर्तमान समय में चल रहे विधानसभा सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा 86 के माध्यम से उठाया। उनके द्वारा छात्राओं को लंबित राशि भुगतान करने की मांग सरकार से की गई। सरकार ने अपने जवाब में अंकित किया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत नवनिर्मित पोर्टल पर दिनांक 30 सितंबर 2023 को उत्तीर्ण छात्राओं का प्रकाशित परीक्षा फल अपलोड किया गया है। अन्य के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है। अब देखिए सरकार ने कहा कि विभाग के स्तर से प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभुकों के खाते में शीघ्र भेजी जाएगी। यानी कि शीघ्र शीघ्र बहुत समय से चल रहा है और शीघ्र कब आएगा अब तो देखना है। 15 अगस्त के बाद पोर्टल खुलेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के लास्ट तक आप सभी का पेमेंट डन हो जाए। लेकिन किसका किसका डन होगा, कितनी छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, इस पर चर्चा करने से पहले हमारे चैनल पर कल एक कमेंट आया है। चलिए उस कमेंट को पढ़कर आप लोग को बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो देखिए कमेंट कुछ इस प्रकार आया है और इनके द्वारा लिखा गया है कि हमने शिक्षा विभाग के ऑफिस में गए थे कल। उन्होंने बताया कि 2026 तक मिलेगा क्योंकि एक टाइम में ओनली 2 स्टूडेंट को ही दिया जाता है। तो ये हो सकता है कि जो न्यू सेशन की छात्राएं हैं उनको देते देते 2026 आ ही जाए, क्योंकि अब आप ही लोग अपने पर ही सोचिए। क्योंकि देखिए जो ओल्ड सेशन की छात्राएं हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और लगातार 7-8 महीने से उनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा है, किसी का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, तो किसी का रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है। जो उनसे भी ओल्ड सेशन की छात्राएं हैं लाइक 2015 से 18 वाली, 2016 से 19 वाली, उनमें से तो कई सारी छात्राओं को अभी तक इसका लाभ भी नहीं मिला है। तो ऐसे में 2026 आ ही जाएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। क्योंकि 2024 में ही आधा 2024 तो बीत गया, लेकिन अभी तक आप लोगों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है। तो जो न्यू सेशन की छात्राएं हैं उनको तो इंतजार करना पड़ ही सकता है, क्योंकि अभी जो भुगतान की प्रक्रिया है काफी स्लो चल रही है। ऐसे में 2026 का 2027 भी आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए एक और न्यूज आया है आप ही लोगों से रिलेटेड, लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने भी इंटर पास किया था लेकिन आप लोगों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला था, या हाल फिलहाल में जो आप लोगों की बहनें इंटर पास की हैं उनको भी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है, तो ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। देख लीजिए इसमें लिखा गया है कि इंटर उत्तीर्ण लड़कियों को प्रोत्साहन राशि जल्द मिलेगी। आगे देखिए लिखा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित परीक्षा में इस साल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण लड़कियों को जल्द ही 25,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तैयारी चल रही है। पहले चरण इस मद में 400 करोड़ जारी होने की उम्मीद है। इससे 1,60,000 लड़कियों के खाते में राशि का भुगतान हो सकेगा। शेष को भुगतान के लिए विभाग प्रयासरत है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण सभी अविवाहित लड़कियों को राज्य सरकार 25,000 की प्रोत्साहन राशि देती है। तो सबको पता होगा कि बहुत सारी ग्रेजुएशन पास आउट छात्राएं भी इस भ्रम में रहती है कि हमारी तो शादी हो गई है, अब तो हमें स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए ग्रेजुएशन पास आउट छात्राओं के साथ ऐसा नहीं है, ये केवल इंटर पास आउट छात्राओं के साथ ही है कि उनको अनमैरिड होना अनिवार्य है।
तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो न्यूज़ है ये आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आसपास कोई भी छात्रा है जो इंटर पास कर चुकी है और प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रही है तो उन तक ये जानकारी अवश्य पहुँचा दीजिएगा। देखिए जो दूसरा न्यूज़ है कुछ इस प्रकार है, इसमें लिखा गया है कि मायूसी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का डाटा वेबसाइट पर 15 अगस्त तक अपलोड करने का विभाग ने दिया निर्देश है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं, आवेदन से हो रही वंचित है। अब देखिए बेशक ये न्यूज है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, लेकिन प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को जानकारी दे दिया है कि डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों को निर्देश दिया गया है कि लास्ट डेट 15 अगस्त तक वे सभी छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दें। अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कम ज्ञान से ज़्यादा हानिकारक होता है, ये तो बात आप सभी को पता ही होगा। तो देख लीजिए इसमें लिखा गया है कि जून 2024 तक का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का डाटा वेबसाइट पर 15 अगस्त तक अपलोड करने का निर्देश उच्च शिक्षा विभाग ने पूर्णिया विश्वविद्यालय को दिया है। सिर्फ पूर्णिया विश्वविद्यालय को ही नहीं, बिहार के सभी विश्वविद्यालय को दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक रेखा कुमारी ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के साथ पूर्णिया विश्वविद्यालय को भी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु नवनिर्मित पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को जारी पत्र में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय का नाम, संचालित पाठ्यक्रम एवं जून 2024 तक प्रकाशित परीक्षाफल नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। साथ ही पूर्व में छूटे हुए प्रकाशित परीक्षाफल एवं सरकार से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम को भी पोर्टल पर जोड़ने के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया है। यानी कि अगर आपके सिलेबस को मान्यता प्राप्त है लेकिन इसके बावजूद भी उसे पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, उसे नहीं चढ़ाया गया है, तब ये शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है कि समय रहते उसको पोर्टल पर चढ़ाया जाए। अब देखिए पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं होने के कारण पूर्णिया विश्वविद्यालय क्षेत्र के महाविद्यालयों के कई छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो गई हैं। विश्वविद्यालय क्षेत्र के महाविद्यालयों की कई छात्राओं का नाम एवं पूरा डाटा अपलोड मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की वेबसाइट पर अपलोड नहीं होने के कारण ऑनलाइन आवेदन करने से अधिकांश छात्राएं वंचित हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा विभाग द्वारा डाटा किया जाएगा अपलोड। आगे देखिए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को बिहार सरकार के द्वारा उनके बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपये दी जाती है। पूर्णिया विश्वविद्यालय क्षेत्र के 17 2019 से 22 एवं 17 2020 से 23 के BA BSc एवं BCom उत्तीर्ण छात्राओं ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने को लेकर अप्लाई किया था, लेकिन पूर्णिया विश्वविद्यालय के द्वारा छात्राओं के आवेदन का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुत से छात्राओं को लाभ नहीं मिला है। इससे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका स्नातक योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्राओं को चिंता सता रही है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए अगर आपके कॉलेज को, आपके सब्जेक्ट को, आपके सेशन इत्यादि सबको मान्यता प्राप्त होगा तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अभी फाइनल स्टेटस में चाहे जो कुछ भी शो कर रहा है उससे मतलब नहीं है, बस पेशेंस रखना है, वेट करना है। स्कॉलरशिप आप लोग के बैंक खाते में एक दिन आ जाएगा, शो कर देगा कि 50,000 का स्कॉलरशिप डन हो गया है और आप लोग खुशखबरी हमारे चैनल पर आकर जरूर देंगी। तो हमें भी इंतजार है उस घड़ी का और आप लोग भी इंतजार कीजिए प्लीज। तो देखिए कुल मिलाकर के इन सभी न्यूज़पेपरों में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया। अब देखिए इन सभी न्यूज़पेपरों का कटिंग आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लीजिए ताकि पर डे का अपडेट आप लोग फ्री में घर बैठे पा सकें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।